तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैश बुक विथ बैंक और डिस्काउंट कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक में बैंक और डिस्काउंट कॉलम और कैश बुक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 है शिवलाल से, ठीक है ना। इसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या बोले, प्रिपेयर कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 1 जुलाई को क्या बोल रहे हैं? जगदीश कमिट्स बिजनेस एंड डिपोजिट इन बैंक ₹5,000। 2 जुलाई क्या बोल रहे हैं? बाउट गुड्स फॉर चेक ₹1,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड डिपोजिट इन बैंक ₹800। bought goods from Arjun ₹1,000, purchase machinery 100, sold goods Sheila ₹500, deposit into bank ₹1,000, receive cash from Sheila in full settlement of her accounts of ₹500 and deposit into bank ₹490। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 500 रुपए उससे लेना था और उससे 490 रुपए लिया, उसको हमने बैंक में जमा किया और फुल सेटलमेंट है, मतलब 10 रुपए डिस्काउंट हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या है? पेड टू अर्जुन बाय चेक ₹985 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम ₹15। सेंड बैंक ड्राफ्ट टू साकेत 150, पेड बैंक ड्राफ्ट कमीशन ₹10। ठीक है। ये इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ₹80, पेड सैलरी थ्रू चेक ₹200, पेड भानु थ्रू चेक ₹300 एंड पेड रेंट थ्रू चेक ₹260। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया 5,000 से। 1 जुलाई टू कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया और उसको पैसा कहां जमा किया? बैंक में। बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल, तो टू कैपिटल ₹5,000। ठीक है ना। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? चेक से परचेज किया 2 जुलाई को। गुड्स परचेज किया है। परचेज किया हो तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है ना। तो बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट कितना है? 1,000। बाय चेक से पेमेंट किया इसलिए बैंक में। अब यहां ध्यान रखना है आपको, इस क्वेश्चन में कैश का कॉलम नहीं है, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम है। तो बैंक वाले ट्रांजैक्शन ही लिखेंगे। अगर कोई चीज कैश ट्रांजैक्शन किया तो इसमें नहीं आएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है? थर्ड को सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड डिपोजिट इनटू बैंक। अब देखो, हाँ ठीक है, कि बैंक में हमने डिपोजिट, सामान बेचा और जो पैसा आया उसको हमने कहा जमा किया? बैंक में। तो पैसा कहां इंक्रीज हुआ? बैंक में इंक्रीज हुआ। तो डेबिट में गुड सोल्ड किया है। डेट क्या है? 3 जुलाई को टू सेल्स। अमाउंट कितना है? 800। वेरी गुड, 800। फिर क्या है? थर्ड के बाद क्या बोल रहा है? 5 जुलाई को गुड्स परचेज किया है अर्जुन से। अब देखो, अर्जुन से गुड्स परचेज किया है ना, तो परचेज अकाउंट दिया टू अर्जुन। यहां तो ना कैश हो रहा है ना बैंक। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री हम लोग का कैश बुक या बैंक बुक में नहीं होता है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब नेक्स्ट क्या है? 5 के बाद 6 को परचेज मशीन ₹100, मशीन परचेज किया है। तो क्या होगा? पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा। बाय मशीनरी, $1,000। ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद क्या बोल रहा है? अब यहां पे इसी ध्यान दो, परचेज मशीनरी खाली बोला है, पेड इनटू या पेमेंट बाय चेक या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन ये बैंक कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बैंक ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। ठीक है ना, कि ये बैंक का ट्रांजैक्शन है। आगे बात समझिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 7 को सोल्ड गुड्स टू शीला। शीला को हमने गुड्स सोल्ड किया कितने का? 500 का। तो यहां पे क्या है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसकी भी एंट्री नहीं होगी, है ना। शीला DR टू सेल्स नहीं एंट्री होगी। इसके बाद क्या है? 9 को डिपोजिट इनटू बैंक रुपीज कितना? 1,000। 9 जुलाई को हम बैंक में 1,000 रुपीज डिपोजिट कर रहे हैं। तो पैसा बैंक में इंक्रीज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो किधर आएगा? डेबिट आएगा। डेबिट, हाँ
टू कैश, कितना अमाउंट है 1000, ठीक है ना। फिर 10 तारीख को क्या बोल रहा है, 10 नहीं है 15 है, रिसीव कैश फ्रॉम शीला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ ₹500 एंड डिपोजिट इनटू बैंक ₹490। अब देखो शीला से हमको पैसा मिला 500 लेना था, ठीक है, हमको मिला कितना 490 रुपए, 490 रुपीज मिला, और उसको हमने कहा जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो रिसीवर कौन हो गया, बैंक। बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ ना, शीला से पैसा मिला, उसको मैंने बैंक में जमा किया, तो बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। डेट क्या है 15 तारीख को, 15 को, टू शीला, कितना 490 और 10 रुपीज डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया हमने। देन क्या बोल रहे हैं 21 को, पेड टू अर्जुन बाय चेक ₹985। अब अर्जुन को हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं और डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 15 रुपीज। अर्जुन को हम लोग क्या कर रहे हैं 21 को चेक से पेमेंट कर रहे हैं 985 रुपीज, तो पैसा बैंक से रिड्यूस हो रहा है 21 को बाय अर्जुन, कितना 985 और 15 रुपीज क्या है डिस्काउंट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सेंड बैंक ड्राफ्ट टू साकेत ₹150 एंड, तो पैसा बैंक से क्या हो रहा है रिड्यूस ही हो रहा है। बैंक ड्राफ्ट दिया उसको हमने ना 24, हमने साकेत को बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट किया, साकेत को, है ना, साकेत नाम है किसी पर्सन का, उसको हमने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट किया, तो बाई साकेत, साकेत को पैसा जा रहा है बाई साकेत, कितना अमाउंट है 150, और इसी डेट को कमीशन भी पेड किया, कमीशन अकाउंट कितना रुपीस 10 रुपीज। आगे बात समझ में। इसके बाद क्या बोला 28 को, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ₹80, बैंक से हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, बैंक से हमको इंटरेस्ट मिला, तो पैसा बैंक में हमारा इंक्रीज हुआ ना, बढ़ा, तो क्या आएगा डेबिट होगा 80 रुपीज। कितना है डेट 28 को, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट 80 रुपीज, ठीक है। इसके बाद 31 को, पेड सैलरी थ्रू चेक ₹200, हमने सैलरी दिया 31 को, तो बैंक से पैसा रिड्यूस हुआ, तो बाय सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट, कितना अमाउंट है बताओ तो 200 ना, 200। फिर क्या बोल रहे हैं, पेड टू भानु थ्रू चेक, भानु को हमने चेक के थ्रू पैसा दिया, कितना 300, यहां भी पैसा जा रहा है हमारे बैंक से, ठीक है ना, तो पैसा माइनस हो रहा है बैंक से, बाय भानु, कितना 300। फिर क्या बोल रहे हैं 31 को ही, पेड रेंट थ्रू चेक ₹260, बाय रेंट पेमेंट हो रहा है, बैंक में पैसा कम हो रहा है, तो क्या होगा क्रेडिट होगा 260, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थे, बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ तो डेबिट किए, बैंक में पैसा रिड्यूस हुआ तो क्रेडिट किए, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके डिफरेंस निकाल देते हैं बस। ये तो डिस्काउंट का 10 रुपीज हो गया। अब यहां पे डेबिट का टोटल करते हैं बैंक का, देखो कितना आ गया टोटल 7370, 7370
70, ये आ गया डेबिट का टोटल। अब इसमें से हम लोग क्रेडिट का टोटल को माइनस कर देंगे। इसका टोटल डिस्काउंट का तो 15 आ गया, और ये 31 जुलाई को ही बाई बैलेंस सीडी होगा। क्या होगा? बैलेंस सीडी। कितना आएगा? 7370 में ये सबका टोटल को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस 4365। क्या हुआ? हमने डेबिट का टोटल किया, हमने उस डेबिट का टोटल में से क्रेडिट का टोटल जो आया था उसको हमने माइनस कर दिया। क्रेडिट का टोटल कितना आया था? 3005 रुपीज। 3005 रुपीज क्रेडिट का टोटल आया, उसमें से डेबिट का टोटल में से मैंने क्रेडिट का टोटल माइनस किया तो आ गया 4365 रुपीज। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या हुआ? सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया तो टू कैपिटल पैसा आ गया बिजनेस को, हमने सेल्स किया पैसा आया बिजनेस को, कैश रिसीव हुआ, शीला से रिसीव हुआ, और इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ये हमने क्या किया? डेबिट किया, इससे बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ। और ये सारे हमने जो पेमेंट किया है या परचेस किया है, जैसे गुड्स परचेस किया तो पेमेंट हुआ, हमारा बैंक से पैसा रिड्यूस हो गया। मशीनरी परचेस किया 100 रुपीज का, बैंक से पैसा रिड्यूस हो गया। अर्जुन को पेमेंट किया, पैसा रिड्यूस हुआ। साकेत को पे किया, रिड्यूस हुआ। हमने कमीशन दिया ड्राफ्ट का, वो भी रिड्यूस हो गया पैसा। इस तरह से सैलरी दिया, भानु को दिया, रेंट दिया, ये सारे पैसे हमारे क्रेडिट में आएंगे। तो जितने भी पेमेंट है जो बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं वो क्रेडिट में लिखे हैं, और बैंक के थ्रू हमारे पास जो रिसीव हो रहा है, हमारा बैंक में पैसा इंक्रीज हो रहा है, उसको डेबिट लिखे हैं। और डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस 4365 रुपीज आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।